हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि कैसे आप एकदम बेसिक से कैसे आप मात्राओं का प्रयोग करके जीरो से आप हिंदी पढ़ना सीख सकते हो। देखिए बच्चों, ये जो क्लास होगा हम एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, यानी जीरो से एडवांस लेवल पर, ताकि आप एक एक शब्दों को अच्छे से पढ़ सकते हो। बच्चों, मैं अगर अपना नाम लिखूं यहाँ पर ओमकार, तो जरा नाम में बच्चों जरा ध्यान देना है। जब मैंने अपना नाम लिखा ओमकार, तो इसमें आपको क्या दिखा? इसमें आपको कुछ अक्षर दिख रहे होंगे और कुछ आपको मात्राएं दिख रही होंगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हम किसी शब्द को पढ़ते हैं तो शब्द को पढ़ने के लिए दो चीज की जानकारी चाहिए। एक जो है हमको अक्षरों की जानकारी चाहिए, दूसरा उन अक्षरों पे जो मात्रा लगा हुआ है उस मात्रा की जानकारी चाहिए। मात्रा की जानकारी से मतलब ये है कि उस मात्रा का आप कैसे उच्चारण करते हो। जब तक उच्चारण नहीं पता होगा, उच्चारण करने के तरीके नहीं मालूम होंगे, तब तक आपके लिए हिंदी पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो मात्राएं हैं उन मात्राओं के चिन्ह और इनके उच्चारण को पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक एक मात्रा का हम अक्षर के साथ इनके उच्चारण को सीखेंगे। तो बच्चों, हिंदी में टोटल आपकी 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। ठीक, पहले नंबर पर बच्चों आपका आता अ। देखिए बच्चों, अ का कोई मात्रा या कोई चिन्ह नहीं होता है, मतलब इसका मात्रा के रूप में करते हैं, लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट करने के लिए अ की मात्रा के लिए उसका कोई चिन्ह नहीं होता है। लेकिन क से लेकर ज्ञ तक जो आपका 36 व्यंजक होता है, उन 36 व्यंजक में अ की ध्वनि होती है। जैसे अगर आप मेरे साथ क बोलो, तो क बोलने में लास्ट में देखो अ आ रहा है, क लास्ट में अ आ रहा है। अगर ना समझ पाओ तो क का आप लंबा उच्चारण करो, जैसे क, लास्ट में देखो आपको अ, इस तरीके से आपको आवाज सुनाई देगा। तो जो आवाज आपको सुनाई देता है वो आवाज ही आपका एक तरीके से अ का आवाज होता है। ठीक, तो मतलब क से लेकर ग तक सभी में अ की आवाज होती है। अब एक एग्जांपल आप ऐसा समझो, जैसे मान लो कोई एक अक्षर है, ये मान लो आधा है म, इसमें अगर आप अ जोड़ दोगे तो वो जो अक्षर हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर आप कर दो, जैसे म है, अगर म में से अगर आप अ को माइनस कर दो यानी अ निकाल दो, तो वो जो अक्षर है वो आधा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अ होता है किसी अक्षर को पूरा या अधूरा करता है। ठीक है, उसमें डाल दोगे तो पूरा हो जाएगा, निकाल दोगे तो आधा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर बच्चों आता है आ। आ का चिन्ह कुछ इस तरीके से अंग्रेजी में टी टाइप का होता है। अब आ का जो उच्चारण होता है आ के रूप में करते हैं। जैसे जब किसी आदमी को मार पड़ती है तो यह दर्द होता है, तो दर्द में या मार पड़ने पे जो आवाज निकलती है आ के रूप में, वह आ की ही मात्रा होती है, आ के रूप में वह आवाज निकलती है। उसके बाद बच्चों आती है ई। ई की आवाज ई के रूप में निकलता है, और इसका आवाज आ के रूप में निकलता है। इस आ का आवाज आ और इसकी आवाज ई के रूप में निकलती ई, और ये अंग्रेजी के कुछ एफ अक्षर जैसा दिखता है इस तरीके से। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है बड़ी ई। बड़ी ई का उच्चारण ई, बड़ी का उच्चारण इस रूप में ई के रूप में इसका उच्चारण करता है, और ये इस रूप में इसका जो है आपको उच्चारण जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ऊ। ऊ का उच्चारण कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से ऊ, और बड़ा ऊ का जो उच्चारण होगा आपको ऊ इस रूप में, और चिन्ह जो होगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आप जो मात्रा याद करिएगा इन्हीं चार मात्रा पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी सॉरी हिंदी पढ़ते समय क्या होता है, इन मात्राओं का चिन्ह लिखने और पढ़ने में ही समस्या होती है। ये इधर की जो मात्रा है ना, उन मात्राओं को आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत किसका होगा? इसी मात्रा का, आपका चार का दिक्कत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप इस मात्रा को पढ़ोगे तो इस मात्रा में आपका क्या, आप बार बार भूल जाओगे कि ये जो है छोटी की मात्रा की बड़ी की मात्रा है, ये छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। तो अक्सर इसी में ही आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और यहाँ पर देखो बड़ा ऊ दो बार आ गया है, इसको काट दीजिएगा। ऋषि का मात्रा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसका उच्चारण री के रूप में होगा। और ए का उच्चारण इस तरीके से होगा ए, जैसे केला। ठीक है, ए मेला ए, और इसका उच्चारण ए के रूप में होगा, इस तरीके से दिखेगा। ऐ का उच्चारण ऐ के रूप में होगा, ऐ, और इस तरीके से दो डंडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैन अंग्रेजी का शब्द ले लो, या बैल हम बोले, बैल हो गया, सैर हो गया, कैप हो गया, तो ऐ का उच्चारण होता है, दो डंडा दिखता है। उसके बाद बच्चों आता है ओ।
ओ का उच्चारण ओ के रूप में, जैसे हेलो, बोलो, देखो, ओ का उच्चारण होता है। औ का उच्चारण औ के रूप में, इस तरह से दो डंडा होता है, ऊपर दो डंडा, नीचे एक डंडा जोड़ता औ, जैसे औरत, ठीक है, औरत, जैसे नौका, मौका, चौका, औ, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हो अंग, अंग के लिए एक बिंदु, जैसे गंगा, ठीक है। फिर उसके बाद झंडा, अंडा, अंग की मात्रा अंग के रूप में होगा अंग, एक बिंदु होगा, और अह के लिए इस तरीके से दो बिंदु का प्रयोग करते हैं। अ के लिए इस तरह से दो बिंदु का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे इसको चलते हैं। कख, आप देखिए कख आप लोग को आता है, लेकिन इसमें से कुछ उच्चारणों को अच्छे से याद रख लिया। जैसे बच्चों को ना ये उच्चारण, जैसे श और स में दिक्कत होता है, ठीक है, इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है इस दो में, ठीक है। तो इन दोनों को उच्चारण, और भी किसी में उच्चारण होगा तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद जो इसके उच्चारण पे हम क्या करेंगे, मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यह होता है श, इसको श पढ़ते हैं, श। यह होता है स, इसको स पढ़ते हैं, इसको श पढ़ते हैं। यह है स, यह है श, ठीक। अब जरा ध्यान देना, इस तरीके से जो आप लिखते हो छ को, या कुछ लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, यह आपका क्या छ होता है, और ये आपका श होता है। जैसे एक शब्द लिखते हो कक्षा, तो कक्षा नहीं होता है, कक्षा, श, कक्षा, इस तरीके से इसको पास कर दो, कक्षा होता है। तो यहाँ पर श होता है और ये छ होता है, छात्र, छ, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझेगा। और एक चीज और, ये ज होता है, और जब ज के नीचे बिंदी लग जाती है तो ये हो जाता है ज, 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 जैसे जू और जू। ये है जू, जू जो आपके सर में कीड़ा होता है, जो आपका खून पीता है। और ये होता है जू, जू मीन्स चिड़ियाघर। तो जू और जू में अंतर, जैसे जीप और जिप में अंतर होता है। एक होता है जीप और एक होता है जिप। जो जीप होता है वो एक तो गाड़ी होती है आपकी, और एक होता है जिप, जो बैग का जो चैन होता है ना, आपके बैग का चैन हो गया, पैंट में जो चैन होता है पुरुषों के, वो होता है जिप। तो जीप और जिप, बिंदी का सिर्फ अंतर है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो ए का उच्चारण, कि आखिर ए का उच्चारण हम कैसे करें। देखो क पे ए लग गया, तो क ए एक साथ पड़ेगा, क ए होगा कै। अब देखो जब कै बोल रहे हैं तो कै बोलने पर क की भी ध्वनि सुनाई दे रही, ओ की भी सुनाई दे रही है। ख पे ए की मात्रा लगेगा तो होगा खै, खै। खै बोलने पर ख की भी ध्वनि सुनाई दे रही है, ए की भी सुनाई दे रही है। म पर जब ए की मात्रा लगेगा हो जाएगा मैं, क्या मैं। एक इस तरीके से मैं होता है, उसमें बिंदी भी रहती है, लेकिन आप मैं ऐसा समझिएगा, वो वाला मैं नहीं जो मैं हूँ, दूसरा मैं है, उस पर ए लगा हुआ मैं। ल पे ए की मात्रा लगेगा होगा लय, क्या लय। अब देखिए लय बोलता है कि सुर ताल लय में गाओ। द पे ए की मात्रा दै, न पे ए की मात्रा नय। अब इन दो को खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। आप देखो थोड़ा सा लेवल को एडवांस करते हैं। अब इसमें क्या करूंगा, मैं इस तरह के अक्षर भी जोड़ूंगा। अक्षर जोड़ने के बाद इस तरह के शब्द बनेगा। शब्दों को कैसे पढ़ोगे, देखो ब पे ए की मात्रा बै, ये अक्षर बस पढ़ो। ये अक्षर कौन सा है, ब पे ए की मात्रा बै, ये कौन सा अक्षर है ल, तो बै ल, बैल। ग
ग पे ऐ की मात्रा गै, कौन सा अक्षर है? स, गैस। क पे ऐ की मात्रा कै, कौन सा अक्षर है? श, कैश। अब देखो क पे ऐ की मात्रा कै, कौन सा अक्षर है? द, कैद। आगे देखो म पे ऐ की मात्रा मैं, कौन सा अक्षर है? च, मैच, मैच। ब पे ऐ की मात्रा बै, कौन सा अक्षर है? अक्षर पढ़िए, बै हो गया, ये कौन सा अक्षर है? ठ, बैठ। च पे ऐ की मात्रा चै, चै हो गया। अब ये कौन सा अक्षर? अक्षर को पढ़ दो, चै नो, चैन। चैन जो होता है ना, वो आप चैन टाइप का समझ सकते हो। क पे ऐ की मात्रा कै, कै हो गया। अक्षर पढ़ो प, कैप। तो इस तरीके से बच्चों शब्दों के एक एक अक्षर को मिलाकर पढ़ा जाता है। मतलब एकदम ये बेसिक तरीका है जिसमें सबसे पहले मात्रा पढ़ाओ, उसमें शब्द जोड़ना, इस तरीके से तो आप बेसिक तरीके से इसको पढ़ सकते हो। और घर पर और थोड़ा बहुत मतलब इस तरह के शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो धीरे धीरे एक समय बाद आपको हिंदी पढ़ना आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो क्लिक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।